दोस्तों, जिन लोगों को मोदी जी के अच्छे दिनों का इंतजार था, उनका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब गरीबों और किसानों के हक का पैसा कोई भी नहीं खा पाएगा, यहाँ तक कि वो खुद भी सरकार के दिए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? किस तरह सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का तरीका निकाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये ई-रूपी क्या है? आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस हमारे संग एंड तक बने रहें। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है भ्रष्टाचार। सरकार नेताओं और अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए पैसे तो देती है, लेकिन वो पैसा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है और इस वजह से देश दिन पर दिन दलदल में डूबता जा रहा है। लेकिन अब और नहीं, सरकार ने भ्रष्टाचार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक तरीका निकाला है, जिसका नाम है ई-रूपी। सवाल आता है कि आखिर ये ई-रूपी क्या है? तो दोस्तों, ये यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है और इन दोनों को ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसे एनपीसीआई के तौर पर भी जाना जाता है। इसका असली काम देश में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना होता है। आमतौर पर एनपीसीआई को अम्ब्रेला कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी छतरी के नीचे बाकी पेमेंट मोड आते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ई-रूपी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, किसी को भी कोई सुविधा भेजनी होगी तो वो क्यूआर कोड द्वारा आएगी, जो बहुत तेज रिस्पॉन्ड करता है। और अगर किसी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल फोन नहीं है तो उसे एसएमएस के जरिए एक कोड मिल जाएगा। वो कोड दोस्तों जिसको भी दिया जाएगा, उसे कोड के बदले वो सुविधा दे दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सरकार किसी को दवाइयां देना चाहती है, तो सरकार के पास पहले दो ही रास्ते थे, या तो उसको डायरेक्ट दवाइयां पहुंचाए या तो उसको पैसे दिए जाए। अब यहाँ ये होता था कि भ्रष्टाचार के चलते दवाइयां भी गायब हो जाती थी और पैसा भी गायब हो जाता था। और बात केवल दवाइयों की ही नहीं है, खाने से लेकर किताबों तक सरकार देश के बच्चों, बुजुर्ग और हर तबके के लोगों की मदद करती है। लेकिन सरकार की मदद उन तक नहीं पहुंच पाती और बीच में ही गायब हो जाती है। अभी सरकार ने कुछ समय पहले जब मास्क बांटने के लिए कहा था, तो 20 रुपए वाले मास्क की जगह 2 रुपए वाला पतला मास्क बांटा गया और जो बाकी के 18 रुपए थे वो नेताओं से लेकर अधिकारियों ने अपनी जेब भरने में लगा दिए। अब इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए दोस्तों ई-रूपी का इस्तेमाल होगा, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगा। इसमें होता यह है कि सरकार अगर किसी को सुविधा नहीं देना चाहती है तो उसी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है और जिसको दिया जाता है केवल वही उसका लाभ उठा सकता है। अब ये काम कैसे करेगा, इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए एक किसान है और सरकार उस किसान को 1000 रुपए देना चाहती है ताकि वो जाकर अपने खेतों के लिए फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह खरीद ले। अब अगर इनको कैश पैसा दिया जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यूरिया ही खरीदते हैं। सरकार के दिए पैसों से वो कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी कि उस किसान के मोबाइल पर 1000 रुपए का क्यूआर कोड भेज देगी। अगर किसान सोच लेता है कि चलो सरकार ने तो यूरिया के लिए क्यूआर कोड भेज दिया है, यूरिया को बाद में खरीद लेंगे, पहले आज शाम की व्यवस्था करते हैं और दारू खरीद लेते हैं। जब किसान अपने मोबाइल पर सरकार द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके दारू खरीदने जाएगा